जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। मेरे परिवारजनों, आज मैं आपको भगवत गीता का ज्ञान ना सुना करके एक ऐसे मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ जिस मंदिर को बनाने में 1 रुपया खर्च नहीं आता है और ना ही उस मंदिर की यात्रा के लिए 1 रुपये का खर्च यात्रा में आता है। तो मंदिर की यात्रा से पहले हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, फिर आपको बताते हैं उस मंदिर के बारे में। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने जाना, तेरी कृपा को मैंने माना। तेरी दया को मैंने जाना, तेरी कृपा को मैंने माना। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भगवान के नाम का मात्र सुमिरन करने से कोई पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र जप जाप विधि ये सब छोड़ करके सब भगवान प्रभु के नाम का सुमिरन करके ही मन में सुख भराया और प्रभु की कृपा बरस आई। कैसे? भवसागर की लहरों में जब डूब रही थी नैया। भवसागर की लहरों में जब डूब रही थी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना। कब से? जब से तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। अपनों की ठोकर खाकर, हे प्रभु, अपनों की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा। न पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सर ऊपर तुमने अमृत बरसाया। हे नाथ मेरे सर ऊपर तुमने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने माना। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जिस मंदिर के निर्माण में कोई पैसा खर्च नहीं होता और वहाँ की यात्रा भी कोई दुर्गम नहीं है, सुगम यात्रा, कोई खर्च नहीं होता और किसी विशेष भगवान का मंदिर भी नहीं हो। वहाँ जिस मनुष्य को बिठा दो, जिस मनुष्य को उतार दो। उसका नाम है आपका मन, आपका दिल। दिल में सर्वप्रथम जिससे भी आप चाहते हो, प्रेम करते हो, पहले आप उसको दिल में बिठाते हो, तब उससे प्रेम होता है, लगाव होता है। हमने 500 साल वर्ष पुराने श्री भगवान जी का अयोध्या में मंदिर, राम जी का मंदिर का निर्माण किया, मंदिर बनाया, मूर्ति स्थापना करी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब वहाँ मूर्ति स्थापना करने गए, हमने देखा था तो मूर्ति के सामने खड़े होकर के उन्होंने 2 क्षण अपने आंख बंद कर दिए। मैंने कहा इतना बड़ा नाम मंदिर बन रहा है, भगवान ने मंदिर को देखने बजाय अपने मन में बिठा दिया।
तो पहले उस भगवान को अपने हृदय में बिठाएंगे, तब उस भगवान से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जगेगा। इसलिए अपने मन मंदिर में अपने प्रभु को बिठाइए, क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार पात्र कुपात्र हो जाते हैं। कई बार मैंने आपको भगवान का अमृत ज्ञान दिया है, तो उसको रखोगे कहाँ पे? कई बार कुपात्र में अगर कोई चीज़ रख दिया तो खराब हो जाती है। जैसे तांबे के बर्तन में अगर आप दूध रखोगे तो दूध पॉइजन बन जाएगा। पीतल के बर्तन में खटाई का सामान रखोगे तो जहर बन जाता है। इसी प्रकार अपने मन को भी स्वच्छ करके वहाँ भगवान को निवेदन कीजिए। 3 तरह के लोग मैंने बताया आपको, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग अपने हृदय में अपने माता पिता गुरु और अपने भगवान इष्ट को बिठाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। राजसिक लोग अपने मकान, महल, भवन, नौकर चाकर इत्यादि को बसाते हैं, वो राजसी प्रकृति, तो उनकी प्रकृति राजसी तरफ जाती है। वो अपना उनको फिर मकान का, व्यवसाय का, आदि का, उसी से उनका ध्यान, उनका मोह वही बनता है। राजसी प्रकृति वहाँ पर गलत चीज़ों को बिठाते हैं, तो उनका ध्यान हो जाता है। आप जब बेईमान आदमी को बिठाओगे, जिस पे विश्वास पात्र को ना बिठा के अविश्वास को, जो उसका पात्र नहीं है, आप पात्र को बिठाओगे तो आपको धोखा देगा ही। फिर लोग कहते हैं इस दिल के टुकड़े करीब 1000, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, या दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए, खाना चल दिए। अरे आपने बिठाया कुपात्र को तो जाएगा, वो तो आपके लिए आया था। सुपात्र बिठाइए, अपने भगवान को बिठाइए, अपने गोविंद को अपने बस बिठाइए, अपने माता पिता को अपने हृदय में बिठाइए, अपने गुरु को अपने हृदय में बिठाइए और अपने दिल का विशेष ध्यान डालिए। आजकल ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ कुपात्र बैठ गया। जिसके हृदय में भगवान का वास होगा, जिसके दिल में भगवान बैठेंगे, उनको कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी अटैक पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो भगवान बैठे हैं। भगवान अपने घर का ध्यान तो रखेंगे। या हम कुपात्र को बिठा देंगे, कुपात्र को जो उसकी योग की नहीं है, अयोग को बिठा देंगे, तो आपको नुकसान करेगा ही। उससे आपको क्या है, अटैक पड़ जाएगा, दुख मिलेगा, कलेश मिलेगा, तनाव मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आज के बाद अपने हृदय में अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट को बिठाइए, दिन रात स्मरण कीजिए। मैं आपको प्रातः डेली भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करता हूँ। आप जहाँ भी रहते हो, आप घर में हो, रास्ते में चल रहे हो, बस में हो, गाड़ियों में हो, अपने ऑफिस में हो, मेरा आप एक श्लोक सुनते ही भगवान कृष्ण का नाम आपके मन में, स्मृति में पहुंच जाता है और आपका दिन मंगल हो जाता है। इसलिए उस भगवान को आप दिल में बिठाओगे तो वही आपके लिए फलदायी होगा। भगवान कृष्ण आके आपकी चारों तरफ से रक्षा करेंगे। इसलिए आपका अपने दिल का विशेष ध्यान रखिए। सबसे बड़ा मंदिर जो हमारा अपना दिल है। हम कहते नहीं वो मेरे दिल से उतर गया, हमारा आदमी हमारे दिल से उतर गया, फिर उसके हम उसको श्रद्धा प्यार नहीं करते। मैं आपको रोज़ अगर आ रहा हूँ, आपको गीता का उपदेश दे रहा हूँ, तो कुछ लोग जो मुझसे स्नेह करते, जिनने मुझे दिल में बिठा रखा है, उनको मेरा आना बहुत अच्छा लगेगा। और जो ऐसे भी है जो मुझे नहीं चाहते होंगे और मुझसे वो देख रहे हैं, तो हालांकि मनहूस आ गया, मनहूस शक्ल देती है हम सोच, वो ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दिल में नहीं बिठा, अपना नहीं समझा, दिल में बिठाया। तो इसलिए परमात्मा को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को अपने दिल में बिठाइए, अपना मनपसंद स्वच्छ कार्य कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपका दिल मंगलमय हो, आपकी कार्य वृद्धि होगी। और अपने दिल का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके दिल में अब परमात्मा रहते हैं, दूसरा नहीं रहता। इसलिए आप दिल के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए, दिल को संभालिए, अपने परमात्मा को ध्यान दीजिए, उस मंदिर को रोज़ साफ कीजिए, उस मंदिर में रोज़ पूजा कीजिए। आज इतना ही, आपका दिन मंगलमय हो। शेष कल बताएंगे। इसी के साथ आपका, मेरे परिवार में आपको नमस्कार करते हैं। यथायोग की सेवा, कृष्ण आपकी रक्षा करे। शेष कल करेंगे। इसी आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।